हेलो, नमस्कार। आई एम इंद्रजीत नारायण सिंह, MSc एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजिस्ट, CAIIB, 35 years in bank working experience, LLB constitutional expert, debt recovery tribunal expert, advocate at पटना। मैं आपको आज यूनिफॉर्म सिविल कोड का सही रूप प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि मैं कानून का ज्ञाता हूं। UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में डिग्लॉट प्रस्तुत करूंगा, हिंदी तथा इंग्लिश दोनों में। आप आसानी से समझ जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। UCC के बारे में हर भारतीयों को जानना जरूरी है, क्योंकि ये भारतीय संविधान में वर्णित है। फिर भी जो युवा भारत में किसी प्रकार का कंपटीशन, प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं, उन्हें इसे अनिवार्य रूप से जानना जरूरी है। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर एग्जामिनी ऑफ ए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC एग्जाम्स, लॉ असिस्टेंट्स एंड एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन इंडिया एंड स्टेट कैपिटल्स। Sister and brothers of India, please know USUSU in Diglot। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आप डिग्लॉट सुनिए, दोनों भाषा में सुनिए। संविधान के नीति के निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 तक वर्णित है। अनुच्छेद 44 भारतीय संविधान का एक नीति निर्देशक तत्व है। इस नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अभी 22वां लॉ कमीशन ने सभी धर्मों और विभिन्न समुदायों को लोगों से UCC पर सुझाव मांगे हैं। इसमें 30 दिन का समय दिया गया था। इसलिए मैं आज YouTube के थ्रू प्रस्तुत कर रहा हूं इसे। UCC विश्व के अनेक डेमोक्रेटिक कंट्रीज में लागू है। इसे भारत में लागू करने के बाद अनेक कोर्ट केस कम हो जाएंगे। प्रतिशत की माने तो 50% पारिवारिक अपराध, दहेज प्रथा, 3 तलाक प्रथा पर काबू पाया जा सकेगा। संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। कभी कभी ऐसा लगता है वही लोग संविधान के UCC का विरोध करना चाह रहे हैं या चाहते हैं जो भारतीय संविधान में विश्वास नहीं करते, क्योंकि विद्वानों द्वारा दिया गया UCC का प्रावधान है। डॉक्टर अम्बेडकर एक बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने इस पर विचार किया, इस पर गहन विचार करके देश को एक समुचित अध्यादेश लागू करना चाहिए और शीघ्र ही प्रस्तुत करना चाहिए। भारतीय संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कई बार केंद्र सरकार को सुझाव दिया और निर्देश दिया है कि आप जल्दी UCC लागू करें। दिल्ली हाई कोर्ट की भी कई केसेस हैं जो मैं बताऊंगा आगे।
अब आगे आप सुनिए, इंग्लिश में सुनिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट संविधान के पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है। आर्टिकल 44 भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन, द स्टेट शैल endeavour to secure for the citizen a uniform civil code throughout the territory of India. Note on Article 44, uniform law for all person may be desirable, but its enactment in one go may be counterproductive to the unity of the nation. इसमें अनेक लैंडमार्क जजमेंट हैं, एक मैं दे रहा हूं, सुनिए। प्लीज हियर लैंडमार्क जजमेंट एंड लीडिंग केस। पन्नालाल बंसीलाल Patel versus the state of Andhra Pradesh. Supreme Court of India has in a large number of cases rejected attempts through public interest litigation to seek the issue of rate. Please hear some leading cases on uniform civil code. First, Madhu Kishore versus the state of Bihar, Sarla Mudgal versus Union of India, Muhammad Ahmad Khan versus Shara Banu Begum, Liti Thomas versus Union of India, John Bellamatham versus Union of India, Daniel Latif versus Union of India. The Supreme Court told, Supreme Court ने कहा है, nevertheless court has continued to emphasize that a common civil code will help the cause of national integration by removing the contradictive based on the ideology. अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या क्या असर हो सकता है। सुनिए, पहला आप ये जाने कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में एज ऑफ मैरिज, शादी की उम्र के बारे में एक समानता आएगी। टेम्पलेट में यूसीसी के टेम्पलेट में सभी धर्मों की लड़कियों की विवाह योग्य उम्र एक समान करने का प्रस्ताव है। अभी कई धर्मों के पर्सनल लॉ और कई अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों की विवाह 18 वर्ष से कम उम्र में होती हैं। अगर यूसीसी लागू हो जाएगा तो सभी लड़कियों को शादी की उम्र बढ़ जाएगी, जिसमें विवाह से पहले ग्रेजुएशन कर सके। दूसरा सुनिए क्या परिवर्तन हो सकता है। मैरिज
सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन ये अनिवार्य हो जाएगा। विवाह रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और कई धर्मों के रीति रिवाजों से होने वाले विवाह को रजिस्टर्ड करना अभी अनिवार्य नहीं है। अभी आप रजिस्टर्ड तो करते नहीं हैं। लोग तभी रजिस्ट्रेशन कराते हैं जब पति पत्नी को विदेश जाना पड़ता है, विदेश जाने की आवश्यकता होती है। सभी धर्मों के विवाह पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इसके बिना सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिल सकेगा। अन्य देखिए सुविधा, बहु विवाह पर रोक, स्टॉपेज ऑफ पॉलीगैमी, कई धर्म और समुदायों के पर्सनल लॉ बहु विवाह की मान्यता देता है। खास तौर पर मुस्लिम समुदाय में 3 विवाह की अनुमति है। यूसीसी के लागू होने पर बहु विवाह पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। चौथा सुनिए, हलाला और इद्दत खत्म, एंड ऑफ हलाला। मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक के बाद अगर पति पत्नी फिर से विवाह कर साथ रहना चाहें तो मुस्लिम महिलाओं को हलाला और इद्दत जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जो समाज के लिए एक बहुत बुरी प्रथा है। यूसीसी के सुझाव को अगर कानून बनाकर लागू किया जाए तो हलाला को ख़त्म करना ही पड़ेगा। तलाक के नियम, लॉ ऑफ डाइवोर्स। तलाक लेने के लिए पति पत्नी के बीच कई ऐसे आधार हैं जो दोनों के लिए अलग अलग हैं। यूसीसी के सुझाव है कि पति पत्नी के लिए तलाक समान आधार पर लागू होना चाहिए। छठा, भरण पोषण, मेंटेनेंस। पति की मौत के बाद मुआवजा राशि मिलने के बाद पत्नी दूसरा विवाह कर लेती है और मृतक के माता पिता बेसहारा रह जाते हैं। यूसीसी का सुझाव है कि अगर मुआवजा विधवा पत्नी को दिया गया है तो बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी उस पर आ जाएगी। अगर वह दूसरा विवाह करती है तो मुआवजा मृतक के बूढ़े माता पिता को दिया जाएगा। अन्य सुझाव सुनिए। सास ससुर की देखभाल, लुक आफ्टर फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है और सास ससुर की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता तो जिम्मेदारी व्यक्ति को उठानी होगी। 8वां सुनिए, गोद लेने का अधिकार, राइट टू एडॉप्शन। धर्म के पर्सनल लॉ सभी देश में महिलाओं को बच्चा गोद लेने की से रोकते हैं। यूसीसी के कानून बनने से मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा
गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। 9वां सुझाव सुनिए, बच्चों की देखभाल, लुक आफ्टर चिल्ड्रंस। माता पिता की मौत के बाद कई लालची रिश्तेदार बच्चों के अभिभावक बन जाते हैं। वे संपत्ति हड़प कर बच्चों को बेसहारा छोड़ देते हैं। यूसीसी के सुझाव है कि उन अनाथ बच्चों को गार्जियनशिप की प्रक्रिया को आसान व मजबूत बनाया जाए। 10वां, उत्तराधिकार कानून, सक्सेशन लॉ। कई धर्म में लड़कियों को संपत्ति में बराबर का अधिकार हासिल नहीं है। यूसीसी में सभी को समान अधिकार का सुझाव है। अगर पारसी लड़की गैर पारसी से विवाह करती है तो उससे सभी संपत्ति या अन्य हक छीन लिए जाते हैं। हिंदू लड़कियों की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। अतः धर्मों में उत्तराधिकार कानून में बदलाव होगा। 11वां सुनिए, जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल। यूसीसी में जनसंख्या नियंत्रण का भी सुझाव है। भारत में बच्चों की संख्या के संदर्भ में कोई कानून नहीं है। कुछ धर्म के पर्सनल लॉ बोर्ड बच्चों की संख्या सीमित करने का विरोध करते हैं। यूसीसी का सुझाव है कि बच्चे पैदा करने की संख्या सीमित की जाए। नियम तोड़ने पर सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाए। इससे जनसंख्या विस्फोट को रोका जा सकता है। 12वां, बच्चों की कस्टडी, बच्चों की देखभाल। यूसीसी ड्राफ्ट में सुझाव यह भी है कि अगर पति पत्नी के बीच बच्चों की कस्टडी को लेकर झगड़ा चल रहा है तो बच्चों की कस्टडी दादा दादी या नाना नानी को दे दिया जाए। 13वां देखिए, लिव इन रिलेशनशिप। अभी देश में लिव इन रिलेशनशिप अपराध नहीं है, लेकिन यूसीसी के टेम्पलेट में इसके रेगुलेशन का सुझाव है। अगर यूसीसी कानून बनता है तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले को इसका डिक्लेरेशन करना अनिवार्य होगा। इसकी सूचना लड़के और लड़की दोनों के माता पिता को दी जाएगी। अभी आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड की विस्तृत रिपोर्ट सुना, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में था। मैंने विस्तृत रूप से आपको बताया। आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जाना, समझा और इसे अन्य लोगों को भी बताइए, समझाइए कि ये एक अच्छी प्रक्रिया है जो देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करेगा। नमस्कार। मैं आपको बार बार कहूँगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में हर संभव सहयोग की कोशिश करें। नमस्कार।